हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपनी सराउंडिंग में अपनी पॉजिटिविटी से अपनी सराउंडिंग को पॉजिटिव बनाए हुए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की इस रीडिंग में क्या मैसेजेज आते हैं। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी आपसे रेजोनेट करती हैं उनको अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। आज की एनर्जी अभी तक की एनर्जी से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। आज हम ये देखेंगे कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी रही है उसके साथ उनके जो भी पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी चल रही है। ठीक है, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी रही है उनकी और उनके पार्टनर की क्या एनर्जी चल रही है। यूनिवर्स है डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो थर्ड पार्टी रही है उसकी एनर्जी उनके पार्टनर के लिए अभी क्या चल रही है। चलिए देखते हैं। ओके, चलिए कार्ड्स लेते हैं फ्रेंड्स। ये डिवाइन मुझे बताएं। ओके, हाँ, पहला ही कार्ड ये बताता है कि डोमिनेशन, ओवर डोमिनेट कर रही है वो। चलिए देखते हैं और देखते हैं द एम्परर की एनर्जी फर्स्ट ली आई है। मैं थोड़े कार्ड्स और ले लेती हूँ, थोड़ा इजी होगा। ओके, ओके, शिफ्टिंग लिटिल। ओके, यूनिवर्स क्लेरिफाई करें, क्लेरिफाई करें द एम्परर क्यों आया है। यूनिवर्स क्लेरिफाई करें एम्परर क्यों आया है। ओके, यूनिवर्स क्लेरिफाई करें नाइट ऑफ कप्स क्यों आया है। नाइट ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है पेज ऑफ सॉर्ड ने। ओके, सॉरी। ओके, ओके, टावर मोमेंट आ गया। चलिए, वेरी गुड। और बॉटम ऑफ द डेक है स्टार करंट की एनर्जी। चलिए ठीक है, सबसे पहला देखिए फ्रेंड्स, जो भी थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर के लाइफ में, चाहे वो कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिस्टर्स हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, वर्क प्लेस हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं उनमें डोमिनेंस की एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा है। जो भी थर्ड पार्टी है वो अभी रूलिंग के सिचुएशन में है। वो आपके पार्टनर को डिफरेंट वे में डोमिनेट कर रही है। वो कहते कुछ और हैं, उसको काट करके वो अपने अकॉर्डिंग उनको चलाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, आपके पार्टनर की सिचुएशन ये है कि वो लैक ऑफ डिसिप्लिन में चले गए हैं। अब लैक ऑफ डिसिप्लिन की वजह से हुआ क्या है कि वो थर्ड पार्टी के पूरी कंट्रोल में है और थर्ड पार्टी अपनी मनमानी कर रही है। उसकी वजह से उनमें एंजाइटी है। ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है कोई फादर फिगर भी हो सकता है या हो सकती है। वो अथॉरिटी से चीज़ों को कंट्रोल कर रही है। ये भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो फिनेंशियली डिपेंडेंट हैं और फिनांस को लेकर के उसके जो फादर फिगर हैं या फादर टाइप ऑफ जो थर्ड पार्टी की जो पर्सनालिटी है वो उनको अपने आसपास रोटेट करते रहना चाहती है। उनकी भावनाओं का एक्चुअली दमन भी किया जा रहा है, मगर उनको वो लालच भी दिया जा रहा है। आपके है पार्टनर में जो लालच की भावना है वो उनको ट्रैक कर रही है उनके तरफ से। ठीक है, आपके पार्टनर अपने काम पे फोकस करना चाहते हैं मगर इमोशनली उनकी तरफ इंक्लाइन होने की वजह से, मतलब कि वो बड़े लोगों को डाउन फील नहीं कराना चाहते या उनकी बातें नहीं काटना चाहते, उस चीज़ का फ़ायदा वो थर्ड पार्टी उठा रही है। उस आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाई जा रही हैं। इनफैक्ट ब्लैक एनर्जीज़ का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके थ्रू उनके सोलर प्लेक्सस चक्र को हिट किया जा रहा है,
जिससे उनकी बदनामी बहुत हुई है सोसाइटी में। मतलब कर रही है थर्ड पार्टी, बदनाम कर रही है आपके पर्सन को। ठीक है, आपके पर्सन की लाइफ में इंटरेस्ट किसी, आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसका भी वो फ़ायदा उठा रही है। और इस ट्रस्ट इशू को लाया किसने है? उस थर्ड पार्टी ने, उस पर्सन ने इस ट्रस्ट इशू को डाला है। इस ट्रस्ट इशू की वजह से आप लोगों के बीच में हार्मनी ऑलमोस्ट जा चुकी है, नहीं है। और इस चीज़ को सोचने समझने की शक्ति जहाँ से आती है वो थर्ड आई चक्रा से है। मैं उसको उस पर पर्दे डाल दिए गए। आपका ऑल्दो इंट्यूशन आपको बोलता है, उनका भी बोलता है, मगर उनको इल्यूजन क्रिएट कर दिया जा रहा है उस पर। ठीक है, अब आपकी पार्टनर की सिचुएशन ये है कि वो अपने फियर को हटा करके अपने स्ट्रेंथ में तो आना चाहते हैं। ठीक है, इमोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इनर कन्फ्यूज़न को हटाना चाहते हैं, मगर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि वो इस पार्टी के इतने इन्फ्लुएंस में हैं कि वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। राइट, वो आपकी तरफ आपको लेकर अपना प्यार महसूस करते हैं, मगर आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जब भी वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उनको ये जो नेगेटिविटी एनर्जी है उससे उनको पता चल जाता है कि वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और वो वहाँ ड्रामा क्रिएट कर दिया जाता है और उनकी हिम्मत को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, वो जो भी थर्ड पार्टी है वो सुपर ड्रामेबाज है, सुपर ड्रामेबाज। वो रियलिटी को समझ रहे हैं, मगर समझ करके भी ना समझ रहे हैं क्योंकि उनके पास ऐसे प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, सामने ऐसी विजिबिलिटी दी जाती है कि आप गलत हो, वो लोग सही हैं, और इसमें वो उलझन के सिचुएशन में है। मगर इन सारी चीज़ों के बावजूद वो अंदर से अपना प्यार मिटा नहीं पा रहे हैं आपके लिए। अब वो डिसीजन उनको क्या लेना है वो ले नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से वो स्टक हैं, स्टकनेस की एनर्जी में है। जो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ रहा था उसको डिले किया जा रहा है एनर्जी के थ्रू। माइंड गेम्स की प्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जो थर्ड पार्टी है उसको कोई इमोशन नहीं है आपके पार्टनर से, मगर हाँ उसको इस्तेमाल करना है। उनको ये लग रहा है कि अगर ये आपके पर्सन के हाथ से निकल गया तो उनकी लाइफ का क्या होगा, तो कंट्रोल बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और आप जो हैं अपने पार्ट में साइड होते जा रहे हैं। आपको वो देख रहे हैं कि आप सेल्फ लव की एनर्जी में आ गए हैं। आप जैसे ही सेल्फ लव की एनर्जी में हैं आप उनके लिए अट्रैक्टिव हो गए हैं। ठीक है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपको अभी इस एनर्जी में देख रहे हैं कि आपने अपने दर्द को ओवरकम किया है और धीरे 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 आप अपनी लाइफ में राइज कर रहे हैं, और ये चीज़ उनको आपकी तरफ आकर्षण बना रहा है। और यही प्रॉब्लम थर्ड पार्टी को हो रही है कि कहीं वो आपकी तरफ ना खींच जाए। आपने जस्टिस चाही थी, आपको जस्टिस मिल रही है, और इस जस्टिस से थर्ड पार्टी को प्रॉब्लम हो रही है। वो लॉजिक को डिफरेंट तरीके से मोल्ड करके आपके पार्टनर को अपनी तरफ ड्रैग करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, वो कई बार आपने क्या किया है अपनी लाइफ से, उस स्ट्रेस को कम्प्लीटली साइड लाइन कर दिया, और आपने अपने आप पर काम करके अपने आप को आज इस एनर्जी में खड़ा कर लिया है। आपने सोच लिया तुम्हें करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ। आपने फ्रस्ट्रेशंस हटा दी हैं, आप अब अपना काम कर रहे हो, धीरे 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 आप अपना काम कर रहे हो। आपको वो अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए देख रहे हैं, आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो और धीरे 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 करके अपनी लाइफ में फ्लरिश हो रहे हो। और आपके पार्टनर की लाइफ में ये टावर मोमेंट की सिचुएशन आ रही है, थर्ड पार्टी के साथ आ चुकी है। चीज़ें उनके अंदर से ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी उनको बांध करके ट्रैक करके रखने की कोशिश की जा रही है। आपके पार्टनर को दिख क्या रहा है कि अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, अब उनको आपको खोने का डर सता रहा है।
ये भी वजह है कि वो आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहे हैं, मगर उनके स्टेप्स को रोका जा रहा है। ऑल्दो ये मत समझना कि वो आपको प्यार करने लगे हैं, नहीं। आपसे जो चीज़ें उनको मिल रही थी, उनके खोने का डर उनमें भर गया है अब। क्योंकि आप जब अपने स्ट्रेंथ पर खड़े हुए और स्ट्रेंथ पर आने के बाद आप इस तरह से स्टार की तरह से फ्लरिश जब हो रहे हैं, आप फ्यूचर के लिए बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं और अपने आप पर फेथ आपने गेन किया है। आप जो पास में डिसअपियर हो गए थे, आप अब धीरे धीरे फ्लोर पर आ रहे हैं, सेल्फ ट्रस्ट बढ़ रहा है आपका। इस एनर्जी ने उनको अपनी तरफ आपको खींचा है फिर से, जैसा कि आप बिगनिंग में थे। यूनिवर्स का कहना है कि यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट की हुई है और यूनिवर्स कहना चाहती है कि आप आगे बढ़िए। अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप अपने स्ट्रेंथ में रहते हुए आगे बढ़िए, सेल्फ लव बनाए रखिए, इनर स्ट्रेंथ को नहीं जाने देना। और ये चीज़ जो थर्ड पार्टी देख रही है उसको बहुत बेचैनी हो रही है। आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं और आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन ही नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप सेल्फ वर्थ भी पहचान रहे हैं, सेल्फ पे काम भी कर रहे हैं, ठीक है। तभी ये जस्टिस आपकी लाइफ में हुआ है। मगर आपके पार्टनर की प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी भी इनडिसिसिव के सिचुएशन में डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। कन्फ्यूज़न, उनके थर्ड आई चक्र की ब्लॉकिंग कर रखी है, तो कन्फ्यूज़न में है। वो आना चाहते भी हैं, लेकिन उनको थर्ड पार्टी से कुछ बेनिफिट है, वो भी चाहते हैं। मतलब एक म्यान में दो तलवारें रखना चाहते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। उनको अब एक चीज़ चूज़ करना है और वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में जो फ्लो किया है, कुछ लोगों को कम्प्लीटली हटा दिया है जो वेस्ट थे, बेकार थे, और अब आपकी लाइफ में वैसे लोगों की एंट्री हो रही है, वैसे लोग अब आपके साथ आ रहे हैं जो सही में आपकी लाइफ के लिए सही हैं। ये सारी एनर्जी को देखकर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ऑल दो आपके पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी की वो एनर्जी वैनिश हो चुकी है, मगर फिर भी वो लालच जो है ना, वो कहीं का नहीं छोड़ रहा है उनको, ओके। उनको जो सही अपॉर्चुनिटी ऑप्ट करना है, उसको इनर विजडम से ऑप्ट करना है, मगर उसमें ही उनको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ तो उनके तक पहुंच रही हैं, लेकिन वो अपना इनर विजडम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये एनर्जी भी आएगी और उसके साथ ये थर्ड पार्टी उनके रिलेशन में एक टावर मोमेंट की सिचुएशन की एक एनर्जी ऑलरेडी चल रही है। ये कार्ड जब किसी भी रीडिंग में आए तो समझिए कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। आपके अंदर से भी जो भी उनके लिए इमोशन था, मैं जितना डीप इमोशन था जिसकी वजह से आपने अपने आप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया था, वो चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं। और तब जाके आपने पहचाना है अपनी स्ट्रेंथ के बाद कि आप तो स्टार हैं और आपको कवर अप करने की कोशिश की जा रही थी। आप ये चीज़ पहचाना है अपने, जस्टिस हुआ है, ठीक है। और इस जस्टिस ने आपकी लाइफ में फियर को हटाकर आपकी अपॉर्चुनिटी को आप तक आने का रास्ता बनाया है, ठीक है। आज के टाइम में आप इस एनर्जी में आ गए हैं। आपने पास में स्ट्रेंथ जुटाया, उस पर काम किया, और आपने उस रिश्ते को जिसकी वजह से आपने सब कुछ सेक्रीफाइस किया, उसको कहीं ना कहीं इंटरनली लेट गो कर दिया। कुछ लोग तो छोड़कर आगे ही बढ़ गए हैं कम्प्लीटली, और कुछ लोग अगर साथ में रह भी रहे हैं तो अब वो रिश्ता उनको वैसा नहीं हर्ट करता जैसा, या वैसी एनर्जी उसकी नहीं रह गई जैसी पास्ट में थी। अब वो अपने आप पर फोकस्ड हैं, अपने काम पर फोकस्ड हैं, अपनी एनर्जी पे फोकस्ड हैं, जो यूनिवर्स चाहती थी आपसे। उनके जो कर्मा उन्होंने पास्ट में किए हैं, अब वो कर्मा एज इट इज़ रिटर्न बैक हो रहे हैं उनको। अब वहाँ बौखलाहट हो रही है, क्योंकि जैसा उन्होंने किया था सेम दर्द से अब वो गुजर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ये दर्द को बेयर कैसे किया और आप इससे निकल कैसे पाए। आपने बहुत लंबा टाइम बेयर किया है फ्रेंड्स, बहुत लंबा टाइम, बहुत मुश्किल से अपने आप को खड़ा किया। अब आपकी लाइफ में
पन्ने खुल रहे हैं और आप खुश हैं। ठीक है, आप अपने लाइफ की अलग प्लान बना रहे हैं, उसमें एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। आप भी मानते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि नए जो चैप्टर्स ओपन होंगे उसमें सिर्फ खुशियाँ ही होंगी, लेकिन आप अब उस पे चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप अब बिल्कुल अपने स्ट्रेंथ में आ गए हैं, जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ थी। आप कुछ लोग तो पास्ट की चीज़ों में रिकवरी चाहते हैं, मगर कुछ लोग नहीं चाहते। मतलब कि ऐसा कि अगर जो चीज़ें जा चुकी हैं, सब कुछ करने के बाद भी जा चुकी हैं, कि अब आप वो नेगेटिविटी अपनी लाइफ में लेना नहीं चाहते। देखिए, टावर मोमेंट के बाद डेथ, आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट्स होकर गुजरे, उसके बाद जो इमोशनल ब्रेकअप हुआ था आपका, वो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग से वॉश आउट हो गया है। अब आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। अब आप रुकना नहीं चाह रहे हैं। और आपके पर्सन की अभी ये एनर्जी है, आपकी इस स्टार की एनर्जी के सामने वो बिल्कुल डिप्रेशन की एनर्जी में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्ट में आपको यही दिया था। तो जब भी न्याय होता है तो इंसान वही पाता है जो देता है। ठीक है, कुछ लोग तो नए पार्टनर्स को लेकर के आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने अपनी एक नई दिशा डिसाइड कर ली है और उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और वो अब थर्ड पार्टी की एनर्जी से वरिड नहीं है, वो अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं और आइसोलेशन से बाहर निकल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, अभी आपके पार्टनर आइसोलेशन में चले गए हैं, और जस्टिस और जजमेंट के बाद अब आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अंदर जितना सेल्फ डाउट भरने की कोशिश उन्होंने की थी, सारी चीज़ें अब उधर ही रिटर्न बैक हो गई हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है भी, तो यहाँ मैसेज ओवरऑल रीडिंग से ही आ रहा है कि आपने जो सेल्फ लव पे काम किया है, सेल्फ रिस्पेक्ट किया है, उस पर बने रहिए, आगे बढ़ते रहिए। पीछे जो भी लोग हैं उनको ढोल बजाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, और आप तक अगर चाहते हैं कि कोई आप तक लौट कर आए, तो आप तक लौटने से पहले वो अपना काम होमवर्क करके ही आएगा। उसको ठोक पीट करके सही कर दिया जाएगा, तभी वो पर्सन आप तक पहुंचेगा। नहीं तो अब आपकी एनर्जी में जो चेंजेज हुआ है, अगर वो पास्ट की टीचिंग की एनर्जी में ही रहे तो उनको घुसने का मौका नहीं मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय बाय।